हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। रियली होप मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे। तो चलिए आज आप सभी के साथ मैं अपना छठ पूजा का ब्लॉग शेयर करना चाह रही हूँ। सो फ्रेंड्स, थोड़े दिन हो गए बट कोई बात नहीं है, मैं ब्लॉग बना के रखी थी तो चलो मैं शेयर कर देती हूँ। क्योंकि छठ पूजा के दिन में खुद से इतना ज़्यादा काम रहता है कि ब्लॉग बनाना और शेयर करना दोनों बहुत मुश्किल हो जाते हैं फ्रेंड्स, अपलोड करना। तो घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए रहते हैं तो गेस्ट को भी देखना होता है, ब्लॉग को अपलोड नहीं कर पाए। सो सॉरी फ्रेंड्स। तो आज मैं आप सभी के साथ अपना ब्लॉग को अपलोड कर रही हूँ। सो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारा प्यार देंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है खरना का ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम चूल्हे पे ही खरना बनाया जाता है, यानी खीर बनते हैं हम लोग के यहाँ तो चूल्हे पे ही बनते हैं। कोई भी गैस चूल्हा पे नहीं बनाया जाता है, यहाँ पे लकड़ी से बनाया जाता है और मिट्टी का शुद्ध चूल्हा होना चाहिए हमारे घर। तो अपने अपने घर को अपने अपने तरह से जो भी प्रथा होता है, यानी जो भी रीति रिवाज होता है उसे फॉलो करना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो कोई भी आपको अगर मेरे घर का रीति रिवाज अच्छा न लगे तो इग्नोर करना, क्योंकि पूजा में हर घर का रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। सो चलिए, इसी तरह से मैं अच्छे से दूध को उबाल चुकी हूँ और जब मेरा दूध उबल चुका है तो यहाँ पे चावल डालना होगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं चावल को अच्छे तरह से पकाऊंगी और साथ बगल में ये चूल्हे हैं तो इधर ये बाहर का प्रसाद बनेगा, यानी हम लोग पीतल वाले कलश में जो प्रसाद बनाते हैं वो अंदर बनाते हैं। तो जो भी छठ पूजा करते हैं वो उसे ग्रहण करते हैं और बाहर भी बनाया जाता है, क्योंकि अंदर उतना सारा प्रसाद नहीं बन पाता है तो इसके कारण बाहर भी बनता है। तो चले, इसी तरह से हमारे यहाँ इस तरह से दोस्ती बनते हैं, जो दो पराठे साथ में चिपकाया जाता है। यानी आप जब आटा को गूँथेंगी तो दो छोटे छोटे लोई रहता है, यानी जो भी आप लोग पराठा बनाती है उसी तरह से दो पराठे को साथ में बेलते हैं और इसी तरह हम लोग बनाते हैं। तो हर घर का अपना अपना रीति रिवाज होता है। सो फ्रेंड्स, देखिए मैं यहाँ पे बनाऊंगी और यहाँ पे हम लोग इसी तरह से चूल्हे पे ही बनाते हैं और यहाँ पे घी में इसे सेकना होता है। तो दोनों को एक साथ चिपका दिया जाता है। जब वो सिक जाए तो फिर से उन्हें दोनों को अच्छी तरह से अलग कर दिया जाता है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ प्रसाद बनता है। हर जगह हर रीति रिवाज के अनुकूल बनाया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, अब शाम हो चुके हैं, यानी खरने का बेल हो चुके हैं। तो यहाँ मैं तुलसी पत्ता इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा जो भी प्रसाद बनाया है वो प्रसाद बन जाए। तो तुलसी पत्ता ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं देखिए तुलसी पत्ते को ऐड कर रही हूँ और अब अपने अपने थाल लगाऊंगी, पूजा करूँगी। सो चलिए, अब शाम हो चुकी है, यानी 7 बज चुके थे। तो चलिए फ्रेंड्स, 7 से 8 बजने वाले थे। तो यहाँ पे हम लोग कलश में टीका लगाते हुए पूजा करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे पूजा करना होता है, तो इसी तरह से पूजा किया जाता है और छत पे ही हम लोग करेंगे, क्योंकि ऊपर ही हमारे पूजा रूम है तो वहीं पे कर लेंगे। और ज़्यादा यहाँ पे लाइट नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो क्लियर नहीं आ पा रहा है, पर कोई बात नहीं है, ये पूजा का ब्लॉग्स है तो मैं यहाँ पे आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग इसी तरह से करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पूरब के ओर मुँह करके बैठ चुके हैं और उसी तरह से पूजा करके फिर जो भी होता है हम लोगों के यहाँ अग्रासन वगैरह वो निकाला जाता है। तो यहाँ पे मेरी बड़ी ननद साथ में की हुई हैं। सो हम दोनों मिलके करते हैं, क्योंकि यहाँ छठ पूजा जब आप करोगे तो अकेले नहीं बन पाता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आदमी हो, यानी बहुत ज़्यादा लोग हों तो बहुत ही मज़ा आता है। पर इस बार हम लोग सिर्फ 2 ही लोग थे, हमेशा हम लोग 5-6 लोग रहते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है पूजा करने में। पर कोई बात नहीं है, पूजा करने का मन था और किन्हीं को पूजा करना था और किन्हीं को पूजा करना नहीं था, इसके कारण हम लोग 2 ही इस बार कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो
यहाँ पे इसी तरह से हम लोग खरना करते हैं। और अब यहाँ जब हम लोग खरने कर लेंगे तो जो भी प्रसाद बाहर में बना हुआ है तो अंदर जब हम लोग पूरे अच्छे से प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद ही सारा प्रसाद वितरण होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम लोग अब प्रसाद को थोड़ा सा भगवान के अग्नि में आहुति देंगे, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। दंडवत प्रणाम कर लेना होता है, उसके बाद ही प्रसाद ग्रहण करना होता है। तो इसी तरह से बिहार के लोग, यूपी के लोग छठ पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हमारे यहाँ महापर्व माना जाता है छठ पर्व, और इसे बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से करना होता है। हम लोग छठ माता से विनती करते हैं कि जो भी हम लोग से भूल चूक हो गए हैं उन्हें वो माफ़ कर दें, और बहुत अच्छे से हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी भूल चूक ना हो। पर इंसान से गलती तो होता ही है और हम लोग माता जी से माफ़ी मांग लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इधर हम लोग अपना अपना एक दूसरे को सिंदूर वगैरह लगा रखी हूँ, और देखिए यहाँ पे सिंदूर लग रहा है। और इसी तरह से अब हम लोग को पूजा ख़त्म होने वाला है, यानी सिंदूर वगैरह लगा के फिर से खरना वगैरह हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे खरना का काम ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद नीचे प्रसाद वितरण होंगे। तो इसी तरह से खरना और नहा खाए से ही हम लोग का प्रसाद वाले दिन हो जाते हैं, यानी छठ का स्टार्ट हो जाता है नहाए खाए के दिन से ही। तो यहाँ पे देखिए ये करने वाले दिन है, तो कुछ ब्लॉग्स मैं आप सभी के लिए शेयर कर रही हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएंगे पर कोई बात नहीं है, बस छोटे छोटे ही ब्लॉग्स मैं आप सभी को दिखाऊँगी, पूरा लंबे वाला ब्लॉग्स नहीं दिखाऊँगी, और जो भी इंटरेस्टिंग होगा वही मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए इसी तरह से दंडवत प्रणाम करने के बाद ही हम लोग प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर हम लोगों प्रसाद ग्रहण कर चुके। अब देखिए कल सुबह के प्रसाद बनाना होता है, यानी फर्स्ट डे जो छठ पूजा होते हैं उनके लिए प्रसाद बनाना होता है। तो हमारे यहाँ ठेकुआ बनता है, और बहुत अच्छे से हम लोग गेहूँ को धुल के पसारते हैं, उसी का मोटा जैसा आटा पिसाया जाता है। और देखिए यहाँ घी के साथ हम लोग ठेकुआ बनाते हैं। हम लोग के घर में गुड़ का ही ठेकुआ बनता है, चीनी का अंदर प्रसाद में उतना नहीं बनता है, बाहर बनता है। तो इसी तरह से बहुत अच्छे से इसे बनाना होता है, मिक्स करना होता है। तो इसी तरह से हम लोग मिक्स कर रहे हैं बैठकर यहाँ पे। तो सुबह सुबह ही बना लेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो मन थोड़ा, अगर आप फास्टिंग रहो तो थोड़ा मन प्यास जैसा महसूस होगी, इसके लिए हम लोग सुबह ही ये सब सारे काम कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे ठेकुआ हम साँचे के द्वारा साँच रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मेरा साँचा है, और ये पीतल की कठौती में हम लोग ठेकुआ बनाते हैं। फ्रेंड्स पर इग्नोर करना, क्योंकि हम लोग पूजा पाठ में उतने अच्छे से यानी क्रीम वगैरह नहीं लगाते हैं, तो कोई बात नहीं है। चलिए इसी तरह से जो भी रियल ब्लॉग्स है वही मैं शेयर करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई दिखावा वाला ब्लॉग शेयर करती हूँ, जो भी होता है हमारे घर मैं रियल ही दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स अब तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो छठ पूजे में बहुत सुंदर से बन सवर के पूजा करते हैं, हम लोग भी करते हैं, पर उतना ज़रूरी नहीं होता है कि हम लोग लिपस्टिक वगैरह लगा के घाट पे जाएं और क्रीम वगैरह थोप लें और घाट पे जाएं। तो हमारे घर में अभी ये प्रथा नहीं लागू हुआ है, पर हो सके कभी लागू हो जाए तो मैं सबसे पहले ये काम करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मेकअप करना। सो फ्रेंड्स, तो देखिए इसी तरह से ठेकुआ को साँच रहे हैं, और यहाँ पे घी में तलना होगा। तो हल्के ब्राउन होना चाहिए, ज़्यादा जलना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रसाद बन रहा है तो जलना अच्छा बात नहीं होता है। बस ब्राउन ब्राउन ही तलेंगे।
और इस तरह से लंबे वाले ठेकुए जब हम लोग बनाते हैं तो छठ पूजा यानी छठ पूजा प्रसाद में ही बनता है। फिर कभी हमारे यहाँ नहीं बनता है लंबे वाले ठेकुआ। गोल वाले ठेकुआ तो हम लोग हमेशा बनाया करते हैं। और यहाँ पे देखिए पहला गाने जब यहाँ पे डाला जा रहा था तो इसमें वो टूट रहे थे क्योंकि इसमें थोड़ा घी ज़्यादा ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे हल्का सा मैं पानी मिक्स करूँगी ताकि वो नहीं टूट पाए। और इसी तरह से बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे बनना चालू हो रहा है तो पूरे कम से कम 3 से 4 घंटे हम लोगों को प्रसाद बनाने में सुबह लग गए। और देखिए उसके बाद हम लोगों ने दोनों को अच्छे तरह से सजा लिया, सूप को सजा लिया है क्योंकि अब टाइम होने वाला है, अर्घ का टाइम हो जाएगा तो फिर भाग दौड़ मच जाएंगे। इसके लिए यहाँ पे सूप सज गया है। और देखिए इसी तरह से अच्छे से सूप को सजा लिया गया है। ये फर्स्ट डे है अर्घ का दिन, तो शाम वाले दिन है। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से सजा रखी हूँ। अब यहाँ पे इसे पैक कर दूँगी। और देखिए अभी केले हरे हरे हैं पर कुछ देर में ये खुद ब खुद पीले हो जाएंगे। तो हरे हैं तो देखने में अच्छे लग रहे हैं। और ये मेरा पूजा का छोटा सा रूम है फ्रेंड्स। तो यहीं पे हम लोग पूजा करते हैं, छठ पूजा। तो यहाँ पे देखिए मेरा सूप सज गया है। अब इसे मैं एक दौरा के सहायता से पैक कर दूँगी। और देखिए यहाँ पे दौरे में मैं इसे पैक कर चुकी हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसी तरह से पैक हो गया है। फिर शाम में दौरे के साथ हम लोग पूजा करने जाएंगे घाट पे। तो घर वाले लोग बोल रहे थे कि घाट पे जैसे हमारे यहाँ सूर्य मंदिर है तो सूर्य मंदिर पे चलना होगा, लेकिन यहाँ पे बालू वाले जगह है, यहाँ अंदर पार्क वगैरह नहीं है। तो हम लोगों को लगा कि भीड़ भाड़ से अच्छा है कि हम अपना ही खेत में पूजा कर लें ताकि अच्छे से पूजा कर पाएंगे। सूर्य भगवान तो हर जगह से दिखते हैं पर मेरे खेत से तो और अच्छे से दिखेंगे क्योंकि भीड़ भाड़ भी नहीं रहेंगे और बच्चे सब जल वगैरह अच्छे से दूध वगैरह ढाल लेंगे। तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया पसंद नहीं करते हैं। ऐसे भी कभी कभार हम लोग छत पे ही करते हैं और नहीं तो गंगा जी में भी कभी कभार किया जाता है। पर हम लोगों को भीड़ वाले एरिया से उतना अच्छा नहीं, कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं क्योंकि बच्चे वगैरह रहते हैं तो भीड़ से नीचे नहीं आ पाते हैं और जल वगैरह नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए हम लोग जहाँ से सूर्य भगवान अच्छे से दिख पाएँ वहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से हम लोग पूजा करेंगे और बहुत ही अच्छे से पूजा हो गया था मेरा। और यहाँ पे देखिए जब हम पूजा करके आए तो शाम में यानी रात में ही सूप वगैरह को फिर से सरियाना होता है। तो यहाँ पे मैं रात में यहाँ पे सूप को अच्छे से सरिया रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा क्लिप मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। यहाँ पे रात में थोड़ा सा धुंधला सा आया पर कोई बात नहीं, रात का क्लिप है तो रात जैसा ही आएगा। और यहाँ पे देखिए अब सुबह हो गया, अगले सुबह का है। तो ये देखिए मेरा खेत पानी से भर गया है और इधर धान लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं और बहुत इन्जॉय किए, बच्चे भी बहुत इन्जॉय किए। पूजा मेरा हो चुका है, अब होने वाला है। देखिए सूरज भगवान उग गए हैं तो ये पूजा हो चुका था उसका क्लिप है। और देखिए हम लोग वापस लौटने वाले थे उसका ही क्लिप ये है फ्रेंड्स। और बहुत अच्छे से हम लोगों ने पूजा किया। और यहाँ पे देखिए हम वापस आ रहे हैं। तो इधर हम लोग गाड़ी से ही गए थे, अपने गाड़ी से ही, क्योंकि रोड साइड से उधर घूमते हुए गए थे तो गाड़ी से ही गए थे क्योंकि फास्टिंग में थोड़ा चलना अच्छा नहीं लगता है इसके कारण। सो फ्रेंड्स आज मेरा छठ पूजा का व्लॉग है। चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स और मेरे वीडियो को लाइक करना, प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड और फैमिली से शेयर करना। बहुत ही अच्छे मैं वीडियोज़ लेके आया करती हूँ। सो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं अभी नई यूट्यूबर हूँ तो आप ही लोग से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है।